हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे और बार बार कमेंट करने पे मजबूर हो रहे थे कि आखिर आप क्लास क्यों नहीं करवा रहे हो। तो मेरे भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण थी कि कैमरा 10-15 मिनट में ही ऑफ हो जा रही थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़े दिनों के लिए मैं वीडियो को नहीं बनाऊँ, ये बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो बहुत छोटा अगर होगी ना तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। और आप में से मेरे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, है ना। और आप लोग बहुत सारे ये प्यारा प्यारा सा ये कमेंट करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि चलिए आप इस क्लास को स्टार्ट करा दिया जाए, चाहे परिस्थितियां जैसा भी हो। तो जितने भी लोग बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हैं कि मैं तैयारी कहां से करूं नहीं करूं, तो मेरे भाई आप बेशक आप जुड़ जाइए मेरे इस चैनल राहुल विद कंटेंट से, जहां आपको ऑथेंटिसिटी के साथ हर कुछ बताया जाएगा। ठीक है, और उसी चीज़ को बताया जाएगा जो एग्जाम रिलेवेंट हो। और पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई भी मेरे भाई चैनल नहीं होगा ठीक है, राहुल विद कंटेंट के अलावा जो आप लोगों को सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज मैथ को पढ़ाता हो। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप बेशक जुड़ जाइए। पहले आप पढ़िए, सोचिए, समझिए। अगर आपको बेहतर लगता है मेरे क्लास को, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आप मेरे चैनल से हमेशा के लिए दूर होते चले जाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड को मेरे भाई शुरुआत करते हैं। हम लोग तो पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और ये टाइम एंड वर्क का आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज की क्लास हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ लोग काम करते हैं और काम को कुछ लोग पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देते हैं। तो जो काम को छोड़ दिया जाता है उसी काम को अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर उन दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम किया, मतलब ये काम होगा। चाहे तो 2 लोग होंगे काम करने के लिए, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग इस छोटे से प्रश्न के साथ मेरे भाई शुरुआत करते हैं। ठीक है, बस आप इस क्लास में बने रहिएगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया गया है, जो आपकी हर एक डाउट को दूर किया जाएगा क्वेश्चनों के माध्यम से ही। बोल रहा है पी और क्यू एक कार्य को 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। ठीक है, तो काम करने के लिए मेरे भाई 2 लोग हैं, एक है पी और एक है मेरे भाई क्यू। पी करता है कोई काम को 12 दिनों में और क्यू करता है मेरे भाई 16 दिनों में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबरों की सहायता से टोटल यूनिट ऑफ वर्क मतलब कुल काम निकाल लेंगे। तो 12 और 16 का सिंपल से हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना जाता है मेरे भाई, 48। ये कितना बार में कट रहा है, तो 3 बार में कट रहा है। और ये मेरे भाई कितना बार में कट रहा है, तो 4 बार में कट रहा है। इस 3 और 4 का मतलब ये हुआ कि जो पी की कार्य क्षमता है मेरे भाई ये 4 यूनिट है, और क्यू की जो मेरे भाई कार्य क्षमता ये कितना है, तो 3 यूनिट है। तो इन लोग 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए P प्लस Q है, इन लोग एक दिन में मेरे भाई कितना यूनिट काम करते हैं, तो P करेगा 4 यूनिट और Q करेगा 3 यूनिट। तो दोनों मिलाकर एक दिन में इन लोग 7 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में 7 यूनिट, तो 4 दिनों में कितना यूनिट मेरे भाई काम करेंगे, तो 4 × 7 बराबर 28 यूनिट मेरे भाई इन लोग काम करेंगे। अब बोल रहे कि कितना काम शेष बच गया है, तो टोटल काम था 48 में से 28 काम हो गया है। तो मेरे भाई शेष कितना काम बचा है, तो क्या करेंगे हम, 48 में से 28 को माइनस कर देंगे, इस पूरे 48 में भाग देंगे ना मेरे भाई 48 से, क्योंकि तो शेष काम निकालने के लिए टोटल में से हमें तो भाग तो देना ही पड़ेगा। तो 28 में से 48 चलिए कितना बच गया, 20, और 20/48 इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 12 = 48, मतलब 5/12 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो 5/12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे भाई। एक ऐसा क्लास होगा जहां हम लोग बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, है ना। बीच में किसी भी प्रकार की वाहियात बातें कभी नहीं की जाएगी, ना कभी की गई है। पढ़ने के लिए अगर आप आते हो तो बस अब सिस्टमेटिकली पढ़ो। अगर आप मोटिवेशन चाहते हो तो आप अलग यूट्यूब चैनल पे आप चले जाओ। अगर आप कॉमेडी अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे भाई ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, अगर आप सीरियस बंदे नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे मतलब आप आए ही नहीं। ठीक है, वाक मत करें। बोल रहा है देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन तक काम को साथ मिलकर करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम बचे, जो शेष काम मेरे भाई बच गया वो बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देखकर डरे नहीं, आपको सब कुछ धीमे धीमे मेरे भाई बताया जाएगा। तो 2 लोग हैं काम करने के लिए और दोनों लोग अलग अलग दिनों में सॉरी मेरे भाई,
सॉरी, देखिए तो काम करने के लिए मेरे भाई दो लोग हैं, कौन कौन है, एक है P और एक है मेरे भाई Q। P एक काम को कर सकता है मेरे भाई 30 दिनों में और Q उसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, तो 20 दिनों में। मैं यहाँ पर दिन मैं नहीं लिख रहा हूँ ताम झाम करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल काम निकाल लेंगे। तो 30 और 20 का ले लेंगे क्या, LCM। तो 30 और 20 का LCM मेरे भाई कितना आता है, 60। तो Q का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 20 तिया 60 और इसका आ जाएगा 30 दूना 60। अब इन लोग दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो अगर P प्लस Q एक दिन अगर मेरे भाई काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, तो 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट बराबर 5 यूनिट मेरे भाई काम करेंगे। तो उन लोग काम कर रहे हैं 6 दिन। तो 6 दिन में इन लोग 5 × 6 बराबर मेरे भाई 30 यूनिट वर्क काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, है ना। और इन लोग दोनों मिलकर 6 दिनों में 30 यूनिट काम कर लेते हैं। तो शेष काम मेरे भाई कितना बच गया, तो शेष मेरे भाई बच गया यहाँ पे 30 यूनिट बच गया। 60 में से 30 काम को कर ही लिया, तो 30 यूनिट मेरे भाई काम बच गया। बोलते हैं उसके बाद A काम छोड़कर चला जाता है। सॉरी, यहाँ पे A और B है, मैं यहाँ पे P और Q ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A है और B है, यहाँ पे मेरे भाई B है और यहाँ पे भी मेरे भाई A है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर आप A काम छोड़कर चला जाता है तो B उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई B काम कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें इसीलिए क्या करना पड़ेगा, टोटल काम में से मतलब जितना भी काम बचा हुआ है हम उसके कार्य क्षमता में भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे मेरे भाई मान के चलो कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ 2 की रफ्तार से। अगर 6 काम है तो मुझे मतलब ये कितने दिनों, मतलब ये मुझे ये कितना समय लगेगा, तो 6/2 लगेगा। तो यहाँ पे टोटल काम कौन अब मेरे भाई करेगा, बचा हुआ काम B करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है, 30, और मेरे भाई B की कार्य क्षमता कितना है, 3। तो 30/3 बराबर 10। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शेष काम बच गया है उस काम को B द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जा सकता है ना। तो चलिए हम लोग अभी से इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे A अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है और B अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि A और B दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा अभी भी शेष बचा होगा। 2 लोग हैं मेरे भाई काम करने के लिए, एक है A और एक है मेरे भाई B। A करता है किसी काम को 3 दिनों में और B करता है मेरे भाई किसी काम को 7 दिनों में। हम सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल कार्य। तो 3 और 7 का ले लेंगे LCM, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21 आ जाएगा। देखिए LCM भी लेने का एक मेरे भाई कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी लगातार 2 संख्या हो, कोई भी लगातार 2 संख्या हो, 2 3 हो, 4 5 हो, 6 7 हो, 8 9 हो, 10 11 हो, 55 56 हो, 57 58 हो, जो भी हो, 2 लगातार जो संख्या मेरे भाई उसका LCM इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है। हालांकि मैं जब आप लोगों को LCM और ICF में पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को बहुत सारा मजा आने वाला है। तो 3 और 7 का मेरे भाई LCM कितना आ गया, 21, और यही 21 मेरा कुल कार्य हो गया। तो अब B की कार्य क्षमता मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 21/7 बराबर 3, और A की मेरे भाई कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, है ना। इन लोग दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। अब देखिए A प्लस B एक दिन में मेरे भाई कितना यूनिट तक लोग काम करते हैं, तो 7 यूनिट करता है ये और 3 यूनिट करेगा B। मतलब एक दिन में 7 और 3 10 यूनिट काम कर लेंगे दोनों मिलकर। तो इन लोग 2 दिन तक काम करते हैं, तो 2 दिन में तो 2 × 10 बराबर 20 यूनिट काम कर लेंगे। अब बच रहा कि अब बोल रहा है मेरे भाई आगे क्वेश्चन में, तो काम का कितना इतना शेष बचेगा। तो टोटल काम था 21, हो गया 20, तो अब शेष मेरे भाई कितना बचा है, तो 1 बचा है, कितना में, 21 में। तो 1/21 काम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको मेरे भाई दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाने वाला है। तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो देरी किस बात की, उठाओ अपना हाथ अंगूठा, ठीक है, और दबाओ लाइक वाला बटन पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, मेरी भी मोटिवेशन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है, बस आप सिर्फ पढ़ते चले जाओ। सब्सक्राइब लाइक ये तो यूट्यूबरों लोग का काम ही है। बोल रहे A और B एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे A और B साथ मिलकर काम कर रहे हैं और A दोनों मिलकर 10 दिनों में इस कार्य को पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। और C अकेले उसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, C 14 दिनों में कर सकता है।
आगे मेरे भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य का 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल काम। तो 10 और 14 का मेरे भाई क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो कितना आता है मेरे भाई, 10 और 14 का एलसीएम 70 आ जाता है ना। तो 14 × 5 = 70 और 10 × 7 कितना आ जाएगा, 70। अब यहाँ पे देखिए, हमें बी की कार्यक्षमता मालूम नहीं है, सी की कार्यक्षमता मुझे मालूम है, हमें बी की कार्यक्षमता को निकालने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। क्यों, अब यहाँ पे देखिए, अगर ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम को करे तो पूरे काम को इन लोग कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो काम में टोटल इन लोग की कार्यक्षमता में भाग दे देंगे। अगर ए + बी + सी अगर तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों का मेरे भाई समय लगेगा। तो 70/में 7 और 5 12, मतलब 70/12 दिनों का मेरे भाई समय लगेगा इन लोग का। अब 70/12 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब पूरी एक काम को करने में इसे 70/12 दिन का समय लग रहा है। तो इन लोगों को पूरा काम नहीं करना है, बस ओनली 3/5 काम करना है। तो इन लोगों को एक काम करने में 70/12 दिनों का समय लग रहा है। तो 3/5 काम को करने में कितने दिनों का मेरे भाई समय लगेगा। तो 3/5 आ जाएगा गुना में, और ए वाला 1 आ जाएगा भाग में। तो 1 भाग में आ जाए या गुना में आ जाए, कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो चलिए अभी से हम काटते हैं, कितना आ जाएगा मेरे भाई। तो 5 × 14 = 70 आ जाएगा, और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। 14/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 7/2 दिन। तो 7/2 दिन इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होगा, और वैकेंसी जल्दी आने वाली है, फॉर्म भी जल्द भरना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप लापरवाही ना करें, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग है। अब कैसे अलग है, जो आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर सकता है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मेरे भाई नहीं बना, चाहे तो आपका आंसर जो भी आया आप मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए बोल रहे हैं नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग, नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग मेरे भाई पहले दिन बेचा, फर्स्ट दिन इन लोग बेच दिया, ठीक है। उसके बाद से शेष के 3/4 भाग, यहाँ पे मेन जो कीवर्ड है ना शेष का 3/4 भाग। अब मेरे भाई शेष का 3/4 भाग इन लोग क्या किया है, तो दूसरे दिन में इन लोग बेच दिया। तो 2/5 भाग बेचने के बाद जो भी शेष बचा उसका 3/4 भाग बेचने के बाद भी उस दुकानदार के पास 75 नोटबुक शेष बच जाते हैं। तो बोल रहा है क्या, तो बिक्री के लिए कुल कितनी नोटबुक रखी गई थी। हम क्या करेंगे, सिंपल सी, हम 5 और 4 को देखते हुए हम इसका ले लेंगे एलसीएम। हम एलसीएम इसलिए लेंगे ताकि मेरे भाई ये मतलब 5 से भी कटे और 4 से भी कटे। आप 100 भी मान सकते हैं, 100 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन आप जितना छोटी संख्या मानेंगे कैलकुलेशन करने में उतनी ज़्यादा ईजी होगी। तो 5 और 4 को ध्यान में रखते हुए मैं मान लिया, ठीक है, मैं मान लिया कि कुल नोटबुक मेरे भाई कितना है, तो कुल नोटबुक 20 है। कुल नोटबुक मेरे भाई कितना है, 20। तो 20 का 2/5 भाग उन्होंने पहले दिन बेच दिया। तो 20 का 2/5 मेरे भाई कितना होगा, तो 20 गुने 2/5 कितना आ जाएगा, तो 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। तो 8 नोटबुक को उन्होंने पहले ही दिन बेच दिया। तो शेष मेरे भाई कितना बच गया, क्योंकि बोल रहे शेष का 3/4, तो 20 मैंने रखा था, ठीक है, 20 में से 8 मैंने बेच दिया पहले ही दिन, तो बच गया मेरे भाई कितना, तो 20 में से 8 तो 12 बच गया। अब 12 को इन लोग, अब ये 12 का 3/4 भाग, अब 12 का 3/4 भाग मेरे भाई इन्होंने बेच दिया दूसरे दिन। तो मेरे भाई इन्होंने कितना नोटबुक बेचा, तो 4 × 12 3 × 9, ठीक है। तो टोटल अब इन्होंने 8 + 9 = 17 नोटबुक को बेच दिया है। अब इसके पास 75 नोटबुक और बच गया है, और यहाँ पे मेरा रेशियो के हिसाब से कितना नोटबुक और मेरे भाई बच रहा है, तो 8 और 9 17, मतलब 20 में से 17, तो 3 नोटबुक मेरा यहाँ पे और बच रहा है। तो शेष कितना पे यहाँ पे मेरे भाई बच रहा है, तो शेष बच रहा है 3 नोटबुक, ठीक है, और रियल में कितना बच रहा है, 75।
ये कितना गुना है मेरे भाई, तो 25 गुना है। तो बोल रहा है इस दुकानदार मतलब इस दुकान में नोटबुक बिक्री के लिए कितनी कुल नोटबुक रखी गई थी। तो टोटल नोटबुक मेरे भाई मैंने माना है 20, तो इसका भी अगर ये 25 गुना तो ये भी मेरे भाई 25 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500। तो 500 नोटबुक को बेचने के लिए रखा गया था। मेरे भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ जो शेष वर्ड लगा दिया है ना, आप लोग सिंपल से क्या करेंगे, 2/5 भाग निकाल लेंगे, 20 का निकल जाएगा 8, फिर आप इसी 20 का निकाल लोगे 3/4। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा वरना आप गलत कर ले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को हर एक जगह में रोकूंगा, टोकूंगा, समझाऊंगा जहां आप गलती कर सकते हो। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा दोस्तों मैं प्रैक्टिस करते रहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूं प्रैक्टिस। मैं कहाँ पे गलतियां करता हूं, मुझे इसकी जब भनक लगती है, जानकारी मिलती है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे भाई की तरह मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे भाई आप मुझे टीचर नहीं, आप अपना भाई मानना है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे, क्षति हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, ए अकेला एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और 6 दिन तक उसी कार्य को करता है, ठीक है, और फिर बी उसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। देख लीजिए ए है मेरे भाई, ए किसी काम को कर सकता है तो 30 दिनों में, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, वह 6 दिन तक उस कार्य को करता है, उस कार्य को 6 दिन को करने के बाद काम को छोड़ देता है। ये यही है ना, काम को छोड़ देता है और जो काम बच गया है उस काम को भी कर देता है 24 दिनों में। तो काम छोड़ा कितना है मेरे भाई, तो मैं निकाल लूँगा शेष काम। तो शेष काम मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 30 - 6 दिन तक काम किया, टोटल 30 दिनों में। तो 30 - 6 = 24 और 24/30 हो जाएगा। 24/30 को लिख सकते हैं 6 × 24 और 6 × 25 30। मतलब ए ने 4/5 भाग काम को छोड़ दिया है और बी मेरे भाई क्या करता है, बी इसी 4/5 भाग के काम को करता है कितने दिनों में, तो 24 दिनों में करता है। 24 दिनों में मैं यहाँ पे डेज लिख ही देता हूँ। तो अगर बी 4/5 भाग को करता है 24 दिनों में, तो एक भाग के काम को मेरे भाई कितने दिनों में करेगा, तो 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। मतलब बी उस काम को कर सकता है 30 दिनों में जिस काम का 4/5 भाग बी 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इन्हें कितने दिनों में मतलब तो इन्हें कितने दिन का समय लगेगा, मतलब इन्हें कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई देखिए, अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया। अब ए करता है 30 दिनों में और बी करता है मेरे भाई 30 दिनों में। अगर दोनों बराबर दिनों में कर सकते हैं, मतलब इसका हुआ जितना कार्य क्षमता ए का है उतना कार्य क्षमता बी का है, तो सीधा सीधी ए और बी दोनों इसका आधा दिनों में काम कर लेंगे, ठीक है। तो 30/2 = 15 दिनों में काम कर लेंगे। अगर यहाँ पे डाटा कुछ भी हो, जैसे मान के चलो कि पी है क्यू है, ठीक है, अगर पी और क्यू कोई काम को कर सकता है 58 दिनों में, ठीक है, तो अगर पी और क्यू को साथ मिलाकर काम करने के लिए दे दिया जाए तो उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप 58 कैल्शियम लो, ये करो वो करो, नहीं, 58 को आप 2 से भाग दे देना, मतलब जस्ट इसके आधे दिनों में करेगा, मतलब 29 दिनों में करेगा। तो 30 और 30 का मेरे भाई कितना हो जाएगा एलसीएम, 30, एक कटेगा एक बार में और एक कटेगा एक बार में, तो 30 + 1 और 1 2 = 15 दिनों में इन लोग काम को कर सकते हैं। कौन, ए और बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप प्रैक्टिस मेरे भाई करेंगे तो आप यकीन मानो ये क्वेश्चन थर कांपेगा और भागेगा, बनेगा भी, मज़ा भी आएगा, सिलेक्शन भी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। बोल रहे ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन तक कार्य किया और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखिए ए मेरे भाई है जो किसी काम को कर सकता है 24 दिनों में, ठीक है। अब उन्होंने 21 दिन तक कार्य कर लिया, तो शेष मेरे भाई काम कितना बच गया, तो शेष मेरे भाई बच गया 24 में से 21 दिन तक कार्य किया, टोटल 24 दिनों में। तो 3/24 मतलब 1/8, मतलब 1/8 काम छोड़ दिया है। अब 1/8 काम को बी ने 5 दिनों में कर दिया। जब बी इसी 1/8 काम को मेरे भाई करता है, बी 1/8 काम को 5 दिनों में कर सकता है।
तो पूरे काम को मेरे भाई कितने दिनों में करेगा, तो 8 × 40/1 बराबर 40 दिनों में मेरे भाई कर सकता है। ठीक है, तो बी उसी काम को 40 दिनों में कर लेगा। बोल रहे अगर ए और बी एक साथ दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, बी करता है 40 दिन में, ए करता है मेरे भाई 24 दिनों में। हम ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो 40 और 24 का एलसीएम मेरे भाई कितना होता है, तो 120 होता है। ये कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, और ये कटेगा मेरे भाई 3 बार में। तो ए प्लस बी कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है 120, और इसकी कार्य क्षमता कितना है, तो 3 और 5 8, तो 120/8 बराबर 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो 100/8 मतलब इन लोग 15 दिन में इस काम को कर सकते हैं पूरा क्लियरली। ठीक है, तो 15 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया? क्या आप लोगों को भी स्मार्ट बोर्ड वाली रंग बिरंगा क्लास चाहिए? क्या आप लोगों को वाइट बोर्ड पसंद नहीं है? क्या आप लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लगा? क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? मेरे भाई आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप सोचेंगे कि मैं तो पढ़ूंगा स्मार्ट बोर्ड से ही, तो जाइए पढ़िए। मैं तो आप लोगों को ज़बरदस्ती मैं भी यहाँ पे ला भी नहीं सकता। और जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे भाई, आप विश्वास मानना, मैं आप लोगों को कभी भी धोखा मैं नहीं दूँगा। ठीक है, और मैं उसी चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा, मैं जो टारगेट करूँगा जो एग्ज़ाम रिलेवेंट हो। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।